Hi Leo, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो कि होने वाली है 9 से लेके 15 दिसंबर के लिए। इसमें लव लाइफ, करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए किस तरह के चेंजेस को लेकर के आने वाला है, हम इस रीडिंग में ये डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हो, लव लाइफ, करियर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेज को। ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पर है पीस कम्स फ्रॉम रिमेम्बरिंग दैट ओनली लव इज रियल। सुकून कब इंसान को मिलता है? सुकून इंसान को तब मिलता है जब उसको ये एहसास हो जाता है कि सच्चा प्यार करने वाला कोई पर्सन मेरे आसपास मौजूद है, या फिर जब आपकी लाइफ में प्यार होगा ना, तभी आपको सुकून हासिल होगा। अगर आप अपना सुकून, अपनी खुशी पैसों में ढूंढ रहे हो, ठीक है, एक लग्जेरियस लाइफ में ढूंढ रहे हो, तो शायद वो चीज़ें आपको टेम्परेरी तो वो खुशी दें, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुश नहीं रख पाएंगी। तो प्यार अगर किसी से लेना है ना, तो प्यार देना भी पड़ेगा। जो चीज़ आपको इस दुनिया में चाहिए ना, आपने उस चीज़ को बांटना शुरू कर देना है। सुकून चाहिए तो किसी के साथ अच्छे से पेश आओ, उसको तंग मत करो। प्यार चाहिए तो किसी को प्यार दो, आपको भी बदले में प्यार ही मिलेगा। जो चीज़ आपके हाथ से किसी को मिल रही है ना, वही चीज़ आपको रिटर्न में भी मिलने वाली है। इस चीज़ को माइंड में रखना। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं टैरो कार्ड से क्या डिटेल है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ ग्रेट, सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड निकला है, ठीक है। ये लव लाइफ को लेकर के भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। अगर के आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो, अगर के आपका रिलेशनशिप वाली साइड पे ना ब्रेकअप वगैरह हो चुका था, आप अपने पार्टनर से दूर हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो पा रही, और आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या उनको नहीं पता और आप चाह रहे थे कि वो आपके पास वापस आ जाएं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। इसको मैं बहुत ही डिटेल में आपको लव रीडिंग में भी चेक करके बताऊंगी कि जो है ना कार्ड की एनर्जी लव लाइफ के साथ कनेक्ट कर रही है, या फिर आपके लिए वैसी ये एक ओवरऑल एनर्जी है। देखो, पास्ट को शो कर रहा है। पास्ट में से कोई पर्सन है जो कि वापस आने वाला है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, जिसके साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड करा और कुछ टाइम से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो उस पर्सन के साथ आपकी बातचीत होने वाली है। वैसे ही ये एनर्जी सेलिब्रेशन को भी शो करती है, इंजॉयमेंट को शो करती है, खुशियों को शो करती है, किसी टास्क या गोल के पूरा होने पर उसकी खुशी मनाने को भी शो करती है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड था। फोर ऑफ वॉन्ड्स अगेन हैप्पीनेस का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया है। देखो, आप में से कुछ लोगों का ना हो सकता है कि इस हफ्ते के बीच में शादी को लेकर के भी कुछ एनर्जीज बने। कुछ लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, जहाँ पर रहते हो वहाँ पर मज़ीद नहीं रहना चाहते हो, आप वहाँ से जाना चाह रहे हो सकता है फैमिली के साथ मूवमेंट है, हो सकता है अलग ही मतलब कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर्टी वाली साइड पे परचेजिंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। घर से दूर हो तो घर वापस आना चाहते हो, कोई फैमिली मेम्बर घर से दूर है, वो घर आना चाह रहा है। तो अपने घर के अंदर का जो माहौल है ना, वो बड़ा ही पुरसकून रहेगा, अच्छा रहेगा। खुशियाँ जो है ना घर के बीच में मौजूद रहेंगी, और अपने लोगों के साथ भी आपका एक अच्छा टाइम जो है ना वो गुजरने वाला है। देखो, अब यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं आपको अभी डिटेल बताती हूँ बाकी के कार्ड चेक करके। स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। देखो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारे सेलिब्रेशंस को लेकर के आ रहा है, बहुत सारी खुशियों को लेकर के आ रहा है। और देखो, कंफर्म बात है कि आपका ना पास्ट लव वापस आने वाला है।
पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप था। आप में से कोई भी है जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, बातचीत नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों की बातचीत होने वाली है, आप लोगों का राब्ता होने वाला है। इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज मिलने वाला है और ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, दोबारा से रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहता है। यहाँ पे एनर्जीज़ ऐसी बनी है ना कि अगर कि आप पैसे के मुतालिक जानना चाह रहे हो, तो पैसा आपके पास मौजूद रहेगा। चाहे बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, इन्वेस्टमेंट है, किसी के साथ पार्टनरशिप है या फिर कुछ नया करना चाह रहे हो। एक और बात मैं आपको ये बता दूँ कि ना आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं, नए दरवाज़े खुलने वाले हैं और कुछ नए मौक़े मिल सकते हैं लाइफ़ में आगे बढ़ने के। तो ये टाइम है, अगर आप नया बिज़नेस करना चाहते हो, आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो आपका पैसा सेफ रहेगा और पैसे से पैसा बनेगा। और इस टाइम में वैसे भी पैसे मौजूद हैं, पर इत इस तरह ना देखो, अपनी मुट्ठी को इस तरह टाइट मत करो। आस-पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आपसे सपोर्ट चाहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद हो, ठीक है? पैसे को सेव करके रखना चाहते हो, किसी को हेल्प करने के मूड में नहीं हो, तो पता है क्या? फिर ये कहीं न कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन है जो आपसे सपोर्ट माँगने आ रहा है, क्या पता आप उसकी हेल्प करो तो आपकी लाइफ़ में आगे कितने सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएँ। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। वैसे भी ये टाइम है मैनिफेस्टेशंस का, ये टाइम है पॉजिटिव थिंकिंग का, ये टाइम है किसी ड्रीम के पूरा होने का, किसी ख्वाहिश के पूरा होने का। कोई विश है वो पूरी हो सकती है, कोई दुआ है वो पूरी हो सकती है। सो कोशिश करो, माइंड पॉजिटिव रखो, कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है, कोई तो विश है जो पूरी हो रही है। पर हाँ, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ओवर रिस्क मत लेना। ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसा नया रास्ता चुनने वाले हो या किसी बिल्कुल नए पर्सन के ऊपर इतना ट्रस्ट कर लोगे कि वो आपके लिए जो है ना परेशानी की वजह बन सकती है आने वाले टाइम में। और फिर वो उस टाइम में पता चलेगा जब आपके लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह मत करना, एकदम से भरोसा मत कर लेना। वैसे इस हफ्ते में ना आपका खुद के साथ बहुत सारा प्यार रहने वाला है, यानी कि अपनी ज़ात को बहुत इम्पोर्टेंस दोगे, अपनी कदर करोगे और किसी से भी पहले खुद को देख रहे हो, ठीक है? अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, तभी आपकी लाइफ में इतनी सारी जो है ना अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। पर हाँ, किसी पर्सन की कोई बात है जो कि बुरी लग सकती है, या दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो कि लड़ाई या झगड़ा करवा सकता है, कोई इस तरह की सिचुएशन भी इस हफ्ते के लास्ट के डेज में बन सकती है। देखो, अगर आप एक फीमेल हो, आप मैरिड हो और प्रेग्नेंट भी हो, तो कोशिश करना अपना बहुत सारा ख्याल रखना और सेहत को ख़ास तौर पे तवज्जो देना, ठीक है? सो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। बाकी यहाँ पर जो है ना चीज़ें मुझे पॉज़िटिव ही नज़र आ रही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है और बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ ही हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपको इस वक़्त में मिलेंगी, ये हफ़्ता बहुत अच्छा जाएगा आपका। तो ये थी आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज़, ठीक है? जो कि थी 9 से लेके 15 दिसंबर के लिए। अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाह रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और क्या कहते हैं, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। टेक केयर, बाय बाय।